ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण फंसे प्रत्येक कामगारों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ये राशि उन्हें भोजन जैसी तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए दी जा रही है। अन्य राज्यों में इन व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,200 हो गई है। महामारी से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इंदौर में संक्रमित लोगों की संख्या 642 और भोपाल में 197 है। कोरोना वायरस से अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। बैंक ने पिछले महीने रेपो रेट को 75 आधार अंक कम कर इसे 5.15% से घटाकर 4.40% कर दिया था। इसके अलावा नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वित्त पोषण के लिए सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आवासीय बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत सकारात्मक वृद्धि दर वाले गिने चुने देशों में शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर G20 समूह के देशों में सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने जिले की आगरमालवा तहसील को आज से 20 अप्रैल तक पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में पेट्रोल पंप, मेडिकल और गैस सिलेंडर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चालू रहेंगे। वहीं अति आवश्यक सामग्री, दूध और सब्जी के लिए कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0736229210 या 292101 पर जानकारी देनी होगी। बंद के दौरान नागरिकों को घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी व अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था की राजभवन में समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष औषधियों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने इसके उपचार के लिए शोध और अनुसंधान के प्रयासों पर विशेष बल दिया। समीक्षा में आयुष औषधि उत्पादक विंध्य वैली के उत्पादन प्रबंधक बीएस पिल्लई ने बताया कि आयुष औषधि उत्पादन कार्य प्रभारी तरीके से संचालित किया जा रहा है। संकट के इस दौर में 2 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की आयुष औषधियों की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों का भंडारण है। उन्होंने बताया कि विंध्य वैली द्वारा 9 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों के ऑर्डर की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। प्रभारी उप संचालक आयुष डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बताया कि आयुष द्वारा होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के 78 लाख किट्स का वितरण 3 मार्च से अभी तक किया गया है। राज्य शासन द्वारा पिछले 11 अप्रैल को इंदौर में पदस्थ किए गए 70 बंधपत्र चिकित्सकों को आज 17 अप्रैल को शाम 5:30 बजे तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध एस्मा अधिनियम के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 15 अप्रैल तक मात्र 1 चिकित्सक ने कार्यभार ग्रहण किया था। प्रदेश में 25 अप्रैल से वनोपज संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण और विपणन कार्यों में संलग्न श्रमिकों और ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन कार्यों के दौरान यदि किसी संग्राहक अथवा वनकर्मी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखेंगे तो उसे तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल ने प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ सहित प्रदेश के सभी संभागायुक्तों से कहा है कि लघु वनोपज के संग्रहण आदि कार्यों में संलग्न कर्मचारी, खरीदार और श्रमिक चेहरे को मास्क, गमछे, रुमाल या दुपट्टे से ढक कर रखेंगे। प्रदेश में 15 अप्रैल से रबी फसलों की खरीदी केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। कल 16 अप्रैल की शाम तक 9,504 किसान एसएमएस से सूचना मिलने पर संबंधित रबी खरीदी केंद्रों पर पहुंचे। इन किसानों ने कल 127,778 मीट्रिक टन गेहूं 1,925 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेचा।
प्रदेश में अभी 4,305 खरीदी केंद्र किसानों से समर्थन मूल्य पर उनकी रबी फसलों को खरीद रहे हैं। इन केंद्रों पर किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।